नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च की 27 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों बाजार में एक बार ऐसे लग रहा था कि बाजार गिरावट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आज सुबह जब केएलसी का बाजार खुला तो काफ़ी नेगेटिव था और दिन भर भी बाजार बहुत बड़े दबाव के अंदर बहुत बड़ी गिरावट करता हुआ दिखाई दिया, जिससे लग रहा था कि जो प्लांटों के साथ साथ हाजिर मंडियों का भाव भी बड़े गिरावट के साथ बाजार खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसा हुआ या उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद कैसे बाजार के अंदर कितना सुधार हुआ, कैसे बाजार आगे बढ़ा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप अगर पहली बार हैं इस चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा जो डेली बुलेटिन जो पेपर आता है जिसमें खाद्य तेलों के बारे में, तेल तिलहन के बारे में विस्तार से रिपोर्ट्स दी जाती है, आप उसकी सदस्यता लेकर के भी आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों के बाजार में आज आवक कितनी हुई। तो आज कल थी 7.5 लाख बोरी की आवक और आज रह गई है 7 लाख बोरी की आवक। 26 मार्च यानी कल जो बीता हुआ कल है, कल से हरियाणा के अंदर सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि कल शाम तक लगभग 400 जो क्विंटल माल है लगभग उतना ही खरीदा गया, ज़्यादा सरसों की खरीद नहीं हो पाई। अधिकतर मंडियों के अंदर ये शिकायत रही कि बाजार में जो सरसों आ रही है मंडियों में उसमें नमी की मात्रा 12% या 12% से अधिक है। इस कारण से सरकारी एजेंसियों ने उसको खरीदने से मना कर दिया और अभी जो खरीद है वो धीमी चल रही है, आप कह सकते हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर अभी आवक भी स्लो है, धीमी है। उधर राजस्थान में कुछ जगह खरीद शुरू हो चुकी है, कुछ जगह 28 मार्च से शुरू हो रही है, कुछ जगह पर 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी 1 तारीख से सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। इस सरकारी खरीद के चक्कर के अंदर भी जो सरसों है बाजार के अंदर वो कम आ रही है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि सरकार 5650 रुपये के भाव पर खरीद रही है। इसलिए हाजिर मंडियों के अंदर भी भाव टूटने की पोजीशन में नहीं है। आज जयपुर का भाव 25 रुपये टूटा है। कल 5500 रुपये भाव था, आज 5475 रुपये रह गया। सुबह बाजार खुलते ही गोयल कोटा ने 100 रुपये तक का बाजार गिराया। कल 5350 रुपये पर क्लोजिंग दिया था गोयल कोटा प्लांट ने और सुबह जब बाजार खुला तो 5250 रुपये रह गया। उसी से अंदेशा हो गया था कि बाजार आज काफ़ी गिरावट दिखा सकता है। और उसके बाद आज दोपहर के बाद में गोयल कोटा ने वही 100 रुपये की रिकवरी कर दी है। इसी तरह से सलोनी प्लांट ने भी आज 25 रुपये का बाजार डाउन किया था, लगभग 50 रुपये का बाजार कमज़ोर किया था और उसके बाद फिर 50 रुपये उस बाजार को रिकवर कर दिया है। भरतपुर मंडी आज भी बंद है, लेकिन बंद भाव आज 5000 और 5050 के बीच में सुन रहे हैं। बंद भाव का कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है जब तक व्यवहारिक जो भाव है वो सामने ना आए। और दूसरी मंडियों के अंदर भी आज जयपुर के कारण और दिल्ली चरखी दादरी के कारण जो 25 रुपये की वहाँ भी गिरावट हुई है, उस कारण से आज लगभग सभी मंडियों के अंदर 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की गिरावट आई है। लेकिन ये शाम तक भी रिकवरी हो जानी चाहिए। सभी मंडियों के अंदर भी बाजार शाम को भी सुधरता है और सुधर जाता है, तो लगता है कि जो गिरावट आई थी वो रिकवर हो गई होगी। अब आगे क्या रहेगा, लगता ये है कि सरसों में अब ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश कम है। आवकें कितनी रहती हैं आगे, सरकार किस स्पीड से, किस रफ्तार से, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो किस गति से सरसों की खरीद करती हैं, इन सब बातों पर भी बाजार निर्भर करेगा। लेकिन लगता नहीं है कि जो भाव भरतपुर मंडी का 5000 रुपये आज हमने देखा है, या आपने भी सबने भी देखा सुना, 1-2 दिन पहले भी 5003 रुपये तक, 2 रुपये तक का भाव भी रह गया था। लगता नहीं है कि 5000 से नीचे बाजार जाने की पोजीशन में है। भाव बढ़ेगा कब, इस बात की अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन जैसे ही पूरे देश के अंदर आवकें कम होंगी, आवकें सीमित हो जाएंगी, सीजन के लगभग समाप्ति पर आप कह सकते हैं कि मई के एंड में या जून के पहले दूसरे सप्ताह के अंदर जाकर के बाजार फिर से जो है आवकें कमज़ोर होने के कारण सुधार की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक आकलन है, एक अनुमान है। मूंगफली का तेल 1475 रुपये राजकोट का भाव स्टेबल है, लेकिन इस भाव में इस तेल के अंदर आगे गिरने की संभावना बहुत कम है और इसमें बहुत जल्द बाजार सुधार दिखा सकता है। बिनोला तेल के अंदर जो गिरावट आई है ये भी अस्थायी लगती है और गिरावट आकर के आज जो राजकोट का भाव है या कड़ी का भाव है वो 900-905 रुपये रह गया है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गिरावट और आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी बाजार इस
इसकी रिकवरी को भी दिखाएगा। इसी तरह से सोया और पाम के अंदर भी आज गिरावट काफ़ी बड़ी है। कल भी गिरावट काफ़ी बड़ी थी और ये जो गिरावट अब दर्ज हो रही है, हालांकि बंदरगाहों पर तेल नहीं है, सोया भी नहीं है, पाम भी नहीं है, इसके बावजूद लोगों को अनुमान ये है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो बंदरगाहों पर जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है। इस कारण से ये गिरावट बढ़ रही है, लेकिन इस पर भी बहुत जल्द ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। सरसों तेल आज 10 रुपये प्रति 10 किलो जयपुर का भाव टूट करके 1015 रुपये रह गया और 1025 रुपये कच्ची घानी का भाव है। इसका भी 1000 रुपये से नीचे आने की संभावना फिलहाल लगती नहीं है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों में आज भरतपुर मंडी का, जैसे मैंने बताया कि बंद भाव 5000 रुपये से लेकर के 5050 रुपये है, लेकिन बंद मंडी का कोई विचारणीय विषय नहीं है। नडबई का भाव आज 5000 रुपये है, जो लगभग भरतपुर मंडी के समान भाव रहता है। जयपुर 5475, दिल्ली 5300, चरखी दादरी 5250, गोयल कोटा 5350, हिसार 5200, बरवाला 5100, सिवानी मंडी 5200, मुरैना 5000, ग्वालियर 5100, निवई मंडी 5050, टोंक मंडी 5030, अलवर 5050 से 5100 रुपये। डीग मंडी है भरतपुर मंडी के पास ही 5011 रुपये, गंगापुर 5025, सुमेरपुर 5000, गोलूवाला 4944 और आज शमशाबाद सलोनी शमशाबाद का भाव है 5900 रुपये, दिगनेर का 5900 रुपये, आगरा का 5900 रुपये, अलवर का 5825 रुपये और कोटा का भाव है, सलोनी कोटा का भाव है 5800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।